नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उस विषय के जो आ, बातें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं या उसमें जो सुधार हो सकते हैं उसमें हम डिटेल में बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि इंडियन पुलिस के बारे में। अब उसमें ये बात करेंगे कि हमारी जो पुलिस है उसका कितना इम्पोर्टेंस हमारे समाज के लिए है और उसमें कौन सी ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से कुछ सुधार की जरूरत है। इसी पे आज हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं और जानते हैं। जैसे कि आजकल पुलिस को लेके इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा है कि जो कस्टोडियल डेथ होते हैं उसकी संख्या इंक्रीज हो रही है और ये एक चिंता का विषय है। इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस को अपना एक सुरक्षा कवच के रूप में देखता है। वो इस बात का हमेशा उससे एक्सपेक्ट करता है कि पुलिस का मतलब कि वो मेरी सुरक्षा करेगी, वो मेरा हित करेगा। लेकिन किसी कारणवश जब कोई व्यक्ति किसी क्राइम की वजह से पकड़ा जाता है और जब उसको जेल होती है तो वहां से बहुत सारी ऐसी न्यूज आती हैं जो कभी कभी काफी दर्दनाक और भयावह होती हैं, स्कैरी होती हैं। जैसे कि पिछले साल से पिछले 2023 की रिपोर्ट है, लोकसभा ने ही बताई थी कि हमारे भारत में उस वर्ष 687 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई है। अब ये तो ऑफिशियल डाटा है, लेकिन आपको भी पता है कि इसके बावजूद इसके बाहर भी बहुत सारे डेटा को छुपाया जाता है जो हमारे सामने नहीं रखा जाता। अब बात इसी बात को लेके ये आती है कि पुलिस कस्टडी में अगर इतने डेथ हो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो एक सही तरीके से उसका न्याय हो, सही तरीके से कोर्ट उसको जस्टिस सुनाए, तब उसका फैसला हो, ज्यादा अच्छा है। ना कि पूछताछ में या आ, किसी ऐसे तरीके से उससे उस बात को पूछने की कोशिश की जाए जिसमें उसकी डेथ हो जाए, उसको पनिशमेंट देने से उसकी मृत्यु हो जाए। अब इसका एक डेटा आया है और इसमें है कि हर वीक जो है कम से कम 2 से 3 लोगों की मृत्यु होती है, डेथ होती है, जो कि बहुत बुरी खबर है, अच्छी बात नहीं है। और ये एक ऑफिशियल डेटा है और इसके बाहर जो अनऑफिशियल है इसके बारे में आपको पता ही है कि कितनी डाटा छुपाया जाता है। अब जैसे डेटा शो करता है कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर डेथ है वो गुजरात में है, लगभग 81, महाराष्ट्र 80, मध्य प्रदेश 50, बिहार 47, उत्तर प्रदेश 41, वेस्ट बंगाल 40 एंड तमिलनाडु 36। अब ये क्यों होते हैं? तो इसमें इस बात को लेके जिक्र किया जाता है कि जो भी चीजें हों वो रिकॉर्डेड हों, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा के थ्रू होना चाहिए, लॉकअप में चीजें होनी चाहिए और जहां भी पुलिस इंक्वायरी हो वहां पे प्रूफ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अब चीजें वो सामने रिकॉर्ड नहीं होती, सामने चीजें जो रिकॉर्डिंग होती है अगर वो ऑफ होती है तो फिर ये सारी चीजें होती हैं पुलिस वैन में हो जाती हैं, जो अबेंडेंड बिल्डिंग होते हैं वहां वहां पे ये सारी चीजें हो जाती हैं। जो विलेज में ऐसे घर टूटे फूटे होते हैं वहां पे बहुत सारी ऐसी घटना होती हैं। तो इन सब घटनाओं का जो प्रमुख मुद्दा यह है कि
ऑफ कैमरा जो है ये सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से जो टॉर्चर का फर्क पड़ता है वो इन सब ऑफ रिकॉर्ड जब चीजें होती हैं तो उसका जो है फर्क पड़ता है और उसमें जो है डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसमें बहुत सारे ये जो कस्टोडियल वायलेंस का जो टारगेट बनाया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि जो डेली वेज वर्कर होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, स्लम ड्वेलर्स होते हैं, जो दलित होते हैं, ट्राइबल होते हैं, उनके साथ ये ज्यादा होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई किसी क्राइम में फंसा और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो उसके पीछे कोई होता नहीं है, ना उसका कोई ऐसा परिवार का होता है, ना कोई ऐसा जानने वाला होता है। कोई माइग्रेंट है, मान लीजिए अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में है, उस व्यक्ति को मुश्किल से कुछ ही लोग जानते होंगे, और जब उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको वो सूचित नहीं कर पाता किसी को कि मैं अरेस्ट हो गया हूं और मेरे लिए जो है ऐसी कोई सुविधा प्रोवाइड की जाए जिससे मैं अपनी बातों को रख सकूं, बता सकूं। तो इनका जो है इन पे एक तरीके से इनका ज्यादा शोषण होता है। इस जो कैटेगरी के लोग हैं उनका शोषण ज्यादा होता है। तो इसको जो है कह सकते हैं कि जो टॉर्चर है और बैड पुलिसिंग का जो एक तमगा लगाया जाता है कि पुलिस का जो बिहेवियर है इनके प्रति वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। और इसमें भी ये बात होती है कि पुलिस को जो है टाइम पे रिजल्ट लाके देना है, तो पुलिस भी जो है वो बहुत तेजी से काम करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर केस कोर्ट में गया तो वहां पे डिसीजन आने में टाइम लगेगा, तो वो ट्राई करते हैं कि अगर मामला अपने तरीके से और यही निपट जाए या यही ठीक हो जाए तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। लेकिन उसके चक्कर में कभी कभी कुछ बातें निकलवाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने चोरी की, उसको अरेस्ट किया गया, अब उसने चोरी की है या नहीं, उससे पूछने के लिए उसको टॉर्चर करते हैं कि अगर वहीं पे वो कबूल कर लेगा तो फिर वहां पे उस चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं करेगा तो फिर उसके लिए कोर्ट जाके फिर वहां पे हियरिंग में जो समय लगेगा उन सब की जो है समय को देखते हुए पुलिस के अंदर भी इस बात का प्रेशर होता है कि रिजल्ट जल्दी लाए, तो वो भी ऐसा करते हैं। और जो वही है कि जो क्विक रिजल्ट की डिलीवरी हो जल्दी, उस चक्कर में तो इसमें हमें बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। जैसे कि पुलिस विभाग में जो इन्वेस्टिगेशन है और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट अलग हो, लॉ एंड जो लॉ का जो डिपार्टमेंट है वो अलग कर दिया जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उतना प्रेशर नहीं होगा पुलिस पे कि वो किसी भी काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करें। वो उनका काम बढ़ जाएगा तो फिर वो बड़े ध्यान से और आराम से काम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कभी कभी दोनों पार्टी की गलती होती है। और तो इस चीज को लेके जो आम जनता है उसकी ये शिकायत है कि जब कोई अरेस्ट होता है तो चीजें कैसे होंगी, और इन सब को लेके गवर्नमेंट को एक स्कीम बनानी चाहिए कि जो लोग अरेस्ट होते हैं या जो पुलिस अरेस्ट करती है तो उनके प्रति जो बिहेवियर है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सामान्य होना चाहिए, क्योंकि लोग डरे ना, उन्हें लगे कि जब पुलिस आए तो वो एक हल लेके आए, एक सॉल्यूशन लेके आए जिससे लोग उनके साथ कंफर्टेबल हो सकें। हाँ ठीक है, अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा वो हार्ड बर्ताव करना है, कुछ रेयर केस में वो हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली आप देखा जाए किसी को आप अरेस्ट करेंगे तो जो उसकी अरेस्ट करने के बाद जो उनके साथ बात करने का बिहेवियर है, उनके साथ जो भी तरीका हो वो
ठीक से होना चाहिए, वो इतना टॉर्चर ना किया जाए कि उनका कस्टडी में जो है डेथ हो जाए और फिर चीजें और ज्यादा खराब हो जाएं, बेकार हो जाएं। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा कि डीके बसु 1996 में सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया है, उन्होंने सेफ गार्ड जो मैकेनिज्म है इसके अगेंस्ट, कस्टोडियल जो टॉर्चर होता है इसके अगेंस्ट में ये चीजें की थी। केसे पुट्टास्वामी हैं 2017 में, उन्होंने रिअफर्म्ड किया डिग्निटी एंड बॉडली ऑटोनॉमी एज फंडामेंटल राइट। तो इन सब चीजों का जो है बीच बीच में कानून बनते हैं और इस पे काम भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो चीजें उस तरीके से नहीं हो पाती जितनी जरूरत है। और जैसे कि 2025 में इस बात को नोटिस किया गया है कि इंडिया वाज रैंक्ड अ हाई रिस्क कंट्री इन द ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स, अ शेयरिंग इंडिक्टमेंट वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर। मतलब हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये बड़ी दुखद घटना है और ठीक नहीं है। अब जैसा कि हम फिल्म और टेलीविजन में देखते हैं कि जो पुलिस होता है, पुलिस वाले होते हैं, वो ऐसे अरेस्ट किए हुए आरोपी को टॉर्चर करते हैं और सस्पेक्ट करके उनको पीटते हैं, मारते हैं। तो क्या उसका भी इन्फ्लुएंस कुछ होता है? हो सकता है, लेकिन इस बात, ये फिल्म और रियल दुनिया अलग होती है, तो इसमें डिफरेंस होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि एक पीस मॉडल तैयार करना चाहिए और उसमें पुलिस को ट्रेनिंग देना चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए जीरो टॉलरेंस फॉर कस्टोडियल अब्यूज। तो पुलिस को ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है कि कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, जिससे जो डेथ हो जाती हैं वो उनमें कमी आए और खत्म ही हो जाए चीजें, कानून के हिसाब से हो तो वो ज्यादा बेहतर होंगी। और धीरे धीरे इनमें सुधार हो रहा है और जहां पे सुधार की गुंजाइश है वहां पे गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए और स्कीम बना के उसको, उसमें पुलिस जो विभाग है उसमें उन सब अधिकारियों को, उन सब जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे ये चीजें इम्प्लीमेंट की जाएं कि जो कस्टोडियल डेथ है वो ना हो। तो इसी जो इंडियन पुलिस का जो एक इमेज है वो एक बहुत अच्छा और गुड बिहेवियर में देखा जाए कि अगर वो किसी को अरेस्ट करेंगे तो उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करेंगे जिससे कि एक डर का माहौल हो और एक पैनिक क्रिएट हो। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप भी समझे होंगे और इस बात को लेके अगर आपके भी समाज में या किसी के बारे में आपने ऐसा सुना है तो इस पे थोड़ा विचार करने वाली बात है। और गवर्नमेंट हमारी इस बात को लेके इनिशिएट कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का राइट होता है कि उसको सही न्याय मिले, उसमें किसी तरीके की अनजस्टिस ना हो, किसी भूल से कोई पनिश ना हो बेमतलब का। तो यही बस ध्यान देने की जरूरत है और पुलिस कर्मचारी इस बात को लेके बहुत धीरे धीरे समय के साथ अवेयर भी हो रहे हैं और इसमें मैं आशा करता हूं कि सुधार बहुत अच्छे होंगे और परिणाम भी अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही। किसी नए विषय को लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।